नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो बचा ही नहीं है। आप साइंटिस्ट हो गया, दोनों अपने आप को वैज्ञानिक समझते हैं, शर्म ही नहीं आती। अरे तुम्हारे दिमाग खराब हो गई, बुद्धि खराब, तुम साइंटिस्ट हो गया दोनों, मुख्यमंत्री और मंत्री। जो बारिश हुई उससे जो नाले साफ नहीं करा पाई, वो सरकार कह रही है ऊपर से बादल फाड़ के बरसात करवा देंगे। एक वो काका हमारा शिक्षा मंत्री है यहाँ पे राजस्थान में, मदन दिला, ऊपर देखता है नीचे गिर जाता है। बीजेपी कह रही है हम सतयुग में आ गए थे। आप बताओ, तो पागल हो गए, इनका दिमाग खराब है, क्या करें। इतने बड़े चोर और भ्रष्टाचारी हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, काम सारे कंस के रावण के हैं। इन गुंडों से तू चलाएगा ये सरकार? इनकी हालत खराब है, डरपोक लोग हैं, इनका कोई इलाज नहीं है। कभी भी चुनाव आयुक्त को सरकार का एजेंट बनकर भाषा नहीं बोलनी चाहिए, ये राइट किसी को नहीं है। यदि हमारा मीटर सही है तो आप अब जबरन हमारे घर में घुसकर मीटर नहीं बदल सकते। राजस्थान प्रदेश में हाल फिलहाल बीजेपी की डबल इंजन कही जाने वाली भजनलाल सरकार सत्ता में काबिज है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करें मुरलीपरा के रोड नंबर 5 में हुए हादसे की, इसमें बीजेपी की झंडा लगी गाड़ी ने एक मजदूर को मार दिया। बात चाहे एक महिला द्वारा कैप्टन को उड़ाने की करें या बात चाहे तमाम अन्य मुद्दों की करें। खैर, मेरे साथ आज विपक्ष में बैठे मजबूती से अपना विपक्ष निभा रहे प्रताप सिंह खाचरियावास, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे बात कर लेता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या पूरा फंडामेंटल है, सरकार किस तरह से चल रही है। प्रताप जी, सबसे बड़ा सवाल कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं राजस्थान में? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो बचा ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए, इस सरकार की हवा निकल गई कि राजस्थान के होम मिनिस्टर है मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा। एक बार भी उन्होंने जयपुर में, इतनी रोज चैन टूट रही है, खुलेआम किडनैप माफिया काम कर रहा है, कभी भी उन्होंने कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए मीटिंग बुलाई? उनको फुर्सत ही नहीं है, घूमने से फुर्सत नहीं है। और इस सरकार की हालत इतनी खराब है कि आप मुझे ये बताइए कि पहली सरकार मैंने ऐसी देखी है जिसको शर्म नहीं आती कि उसमें आप पूरे राजस्थान को बेवकूफ बना रहे हो। और भजनलाल शर्मा जी और डॉक्टर किरोड़ीलाल जी से कोई पूछे, आप साइंटिस्ट हो गया दोनों, अपने आप को वैज्ञानिक समझते हैं, शर्म ही नहीं आती। अभी वहां जमुआ रामगढ़ में कल वापस लोगों को इकट्ठा कर लिया, पहले इकट्ठा कर लिया और तमाशा कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर कृत्रिम बारिश होगी, बादलों में वो घुस जाएगा, ड्रोन घुस जाओ लो, और है ना जो लिक्विड फेंके लो, और बरसात आबाड़ी है, लाखों आदमी इकट्ठे होकर उनको डंडे मार रहे हैं उठा उठा के। अरे तुम्हारे दिमाग खराब हो गई, बुद्धि खराब, तुम साइंटिस्ट हो गया दोनों, मुख्यमंत्री और मंत्री, दोनों समझते ही नहीं है। अरे जब ड्रोन की आप साइज देखो, उसमें उतना लिक्विड ही नहीं है, आप बेवकूफ बना रहे हो। आप वो फॉर्म का वो उड़ा रहे हो और बच्चा बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। शर्म नहीं आती? इनके ऊपर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये भी एक घोटाला है। कृत्रिम बारिश ये कराएंगे क्या? जो बारिश हुई उससे जो नाले साफ नहीं करा पाई, वो सरकार कह रही है ऊपर से बादल फाड़ के बरसात करवा देंगे, रामगढ़ को भर देंगे। अरे तुम्हारी बुद्धि भरो पहले, दिमाग खराब हो गया। वो 15-15 ड्रोन, बड़े बड़े ड्रोन उड़ते हैं जो जिसमें लिक्विड भरा हुआ होता है, पहले उसकी स्टडी तो करो। नाटक कर रहे हैं, बेवकूफ बना। राजस्थान की जनता को बिल्कुल ही मूर्ख समझ रखा है, शर्म ही नहीं आती। हंस रहे हैं लोग जो समझदार है। वो एक जो बच्चों वाले ड्रोन है वो उड़ते हैं, उड़ के जाके और खेत में गिर जाते हैं। बताओ, वो ड्रोन नहीं गिर रहा, राजस्थान की सरकार गिर रही है, शर्म ही नहीं आती। ऐसे होता है कभी? जिस सरकार की बुद्धि ये काम नहीं कर रही कि ये ड्रोन बारिश नहीं करवा सकते, जवाब ही देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग तारो उड़ गयो उड़ गयो उड़ गयो और सरकार उड़ गई, पड़ गयो पड़ गयो पड़ गयो, और बोले भजनलाल पड़ गयो। लोग चिल्ला रहे हैं वहां पे, लोगों को शर्म ही नहीं आती। अच्छा, एक बार गिरे जो गिरे दो एक दिन में, उस दिन लाठियां मारी, लोगों को भगा दिया। दूसरी बार क्या, फिर दूसरी बार वही फॉर्म वाले लेके गए, वापस पटक दिए खेतों में। लोग हंसी उड़ा रहे हैं, सरकार नीचे पड़ गई। अरे सरकार पड़ गई, और वो बेचारा एक बाबा पूछ रहा है कि मान कितो भरो, इतना सा लिक्विड डाल रखा है। अरे भाई साहब, बड़े बड़े ड्रोन उड़ते हैं तब जाके बादल फटते हैं और वो बरसात होती है। पूरी तैयारी तो करो, नाटक तो मत करो। लोग हंस रहे हैं, राजस्थान की पूरी दुनिया में हंसी उड़ रही है। राजस्थान को हंसी का पात्र बना दिया भजनलाल जी ने, और इन्होंने ड्रोन उड़ाने वाले मंत्री, कृषि मंत्री जी ने। एक वो काका हमारा शिक्षा मंत्री है यहाँ पे राजस्थान में, मदन दिला, ऊपर देखता है नीचे गिर जाता है। वो गिरते ही छत गिर जाती है, छत गिरते ही 7 बच्चे मर जाते हैं। आपने बात की है शिक्षा मंत्री की, तो झालावाड़ हादसे के बाद 7 बच्चों की मौत के बाद भी एक हादसा और हुआ कोटा में, जहां पे एक बच्ची पे लोहे का गेट गिर चुका। हाल फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले घटना है कि स्वास्थ्य भवन में भी फॉर्चूनिंग और टाइलें गिरने का मामला सामने आया है। देखिए, सूंड खराब है इस सरकार के। जो सरकार के सूंड खराब हो, और जब सुदर्शन चक्र वाला नाराज होता है तब इस तरह घटना थी। सरकार के सूंड खराब है। मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की है, सूंड सरकार का खिलाफ है। टाबरा पर छत क्यों पटक रही हो? आगे ऊपर पटको बाड़ो ने, बड़ी आफत होगी। सारी छत टाबरा पर पटको लगे। ये खुद की छत तो ठीक करा लेते हैं मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, इनके ऊपर छत गिरेगी तो पता चलेगा छत गिरने से कितना बड़ा दर्द होता है। अधिकारियों के निलंबन की लगातार जारी है और निलंबन किया जाता है, कोई भी हादसा हो जाता है तो
मुख्यमंत्री और भजनलाल शर्मा की बात कर ले शिक्षा मंत्री की, विपक्ष कह रहा है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, उनको इस्तीफा हमारे भले से तो आप रहो, हमारे कहने से वो इस्तीफा देंगे नहीं ना, इसलिए मैं तो इस्तीफा मांगता नहीं हूँ। जिसने मांगा आप उनसे पूछो। ठीक है, मैं अभी कहूँ भजनलाल जी और मदन दिलावर जी इस्तीफा दे दो, वो मेरे मांगने से इस्तीफा देंगे क्या? काका जी ऊपर वालों ठाकुर जी आ जाए तो गुंदे हुए तो बाहू माता पूरी कर ले हुए, क्योंकि ये तो इन्होंने तो कह दिया कि हनुमान जी महाराज हमारे कार्यकर्ता हैं, भगवान राम भी हमारे कार्यकर्ता है। इनके तो दिमाग खराब हो गया, पागल है, इनका तो इलाज कराना पड़ेगा। ये कहते हैं हनुमान जी तो हमारे कार्यकर्ता है, वो उमा भारती कह रही है नहीं हमारे कोई कार्यकर्ता तो ना, हनुमान जी महाराज तो तब भी थे जब बीजेपी नहीं थी, देश नहीं था, तब भी थे वो तो। अरे वो तो त्रेता में आ गए थे, बीजेपी कह रही है हम सतयुग में आ गए थे। आप बताओ, तो पागल हो गए, इनका दिमाग खराब है, क्या करें। मुंडीपुरा में पिछले दिनों एक हादसा हुआ, बीजेपी की झंडा लगी गाड़ी, पार्षद गाड़ी बताई जा रही है, वो उसे मजदूर कुचल दिया। किस तरह देखते हैं इसको? इसमें जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। बीजेपी का झंडा लगी गाड़ी ने एक मजदूर को कुचलकर मार दिया। पहले वो बीजेपी के नेताजी लठवट मार रहे थे अच्छी तरह से, जब पब्लिक इकट्ठी हुई तो भाई साहब डर के गाड़ी में गाड़ी भगा के मजदूर की टक्कर मार के चले गए। तो जो बीजेपी का झंडा लगा के जितने लोग राजस्थान में घूम रहे हैं ना, उन सब गाड़ियों को बैन करना चाहिए। क्या उनको खुली छूट है क्या? वो देखो जो बीजेपी का झंडा लगा के जा रहे हैं, ओपन तो किडनैप करते हैं, ओपन भ्रष्टाचार करते हैं, ओपन मकान दुकान से वसूली करते हैं, ओपन गुंडागिर्दी करते हैं, ओपन लोगों को टक्कर मार के भाग जाते हैं। जयपुर के ये जितने बीजेपी के एमएलए हैं, सारे जयपुर के गुंडे हिस्ट्री सीटर उनको साथ लेके घूमते हैं। इतने बड़े चोर और भ्रष्टाचारी हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, काम सारे कंस के रावण के हैं और उल्टी उल्टी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं। आप उनके आजू बाजू देख लो, आपको सारे हिस्ट्री सीटर मिलेंगे, क्योंकि वो खुद एमएलए डरपोक हैं। हमारे टाइम पे हिस्ट्री सीटर और गुंडों को ये छूट नहीं थी जयपुर में कि वो एमएलए और मंत्रियों के आसपास घूम ले, वो तो उनकी गाड़ियों में बैठ के घूम रहे हैं। अपने मन में राजी हो, अरे तू खुद डरपोक है, इन गुंडों से तू चलाएगा ये सरकार? इनकी हालत खराब है, डरपोक लोग हैं, इनका कोई इलाज नहीं है, ये खुद डरपोक है। तो अभी इन्होंने गुंडों के हाथ में सत्ता दे दी, गुंडे चाहे जो कर रहे हैं, बीजेपी की वो झंडा लगाते हैं और राजस्थान के हिस्ट्री सीटर और गुंडे खुलेआम अपराध कर रहे हैं। वोट चोरी को किस तरह देखते हैं? चुनाव आयोग का जवाब आया है कल कि पहले समय पर बताया होता तो शायद ठीक हो सकता था। राहुल गांधी लगातार दावे कर रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि जो चुनाव आयुक्त ज्ञानेश जी ने की थी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको शर्म नहीं आती, वो कैसी भाषा बोल रहे हैं। वो चैलेंज कर रहे हैं देश के विपक्ष के नेता को। अरे भाई साहब, चैलेंज करने की बजाय आप जवाब दो। जवाब एक नहीं दिया, चैलेंज कर रहे हैं, आप हल्फनामा दो, नहीं आपके खिलाफ हम कार्रवाई कर देंगे। हो कौन आप? ऐसे चुनाव आयुक्त हो गए, इनको तो बर्खास्त करना चाहिए। कभी भी चुनाव आयुक्त को सरकार का एजेंट बनकर भाषा नहीं बोलनी चाहिए। देश के हर वोटर को अधिकार है आपसे सवाल पूछने का। आप देश के विपक्ष के नेता के सवालों का जवाब नहीं दे रहे। वोट की चोरी हो रही है, उसका जवाब तो वो दे नहीं पाए। पूरा चैनल, पूरा मीडिया थू थू कर रहा है कि राहुल गांधी से जिस भाषा में उन्होंने बात की चुनाव आयुक्त ने, वो भाषा भारत की भाषा नहीं है, वो भाषा लोकतंत्र की या संवैधानिक भाषा नहीं है, वो भाषा चुनाव आयुक्त की या इलेक्शन कमीशन की नहीं है, वो भाषा बीजेपी की चोरी की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी की चोरी की भाषा चुनाव आयुक्त जब बोलने लगे और विपक्ष के नेता को धमकी देने लगे, तब समझ लेना वो राहुल गांधी को चैलेंज नहीं कर रहा है, वो हिंदुस्तान को चैलेंज कर रहा है। क्योंकि इस वक्त लड़ाई हिंदुस्तान वर्सेज बीजेपी चल रही है, तब आप राहुल गांधी को धमकी देकर हिंदुस्तान को धमकी दे रहे हैं। जो राहुल गांधी को इस वक्त धमकी दी गई, वो देश को धमकी है। देश निपटेगा इनसे वक्त आने पर। स्मार्ट मीटर को लेकर क्या कहेंगे? विरोध आपने भी किया है और ग्रामीण एरिया में ज्यादा विरोध देखने को मिला है। ऐसे सच भी मामले सामने आए जहां पे एक पंखा और एक बल्ब के बिल में स्मार्ट मीटर लगने के बाद 77,000 का बिल आया है। मैं स्मार्ट मीटर का विरोध पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ। जब मैंने चालू किया तब कोई नहीं कर रहा था, आज पूरा राजस्थान खड़ा हो गया। इसके लिए मैं सबको बधाई दूंगा। जैसे केकड़ी में महिला के बाल पकड़कर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश की गई, मैं लोगों से कहूंगा यदि स्मार्ट मीटर लगाने वाले प्राइवेट कंपनी के लोग आते हैं, उनके साथ पुलिस आती है, और यदि आपकी महिलाओं के वो बाल पकड़ते तो वापस उनके बाल पकड़ के खींच के, और यदि वो लाठी मारे तो आप भी लाठी उठाइए। बेवजह डरने की जरूरत नहीं। यदि प्रशासन लाठी उठाता है, पूरा गांव लाठी खरीद ले, मुकाबला करे। ये राइट किसी को नहीं है। यदि हमारा मीटर सही है तो आप अब जबरन हमारे घर में घुसकर मीटर नहीं बदल सकते। यदि पुलिस और प्रशासन प्राइवेट कंपनियों के साथ, क्योंकि ये सीधे सीधे 14,000 करोड़ का टेंडर है, इसमें 3-4 हजार करोड़ का घोटाला है स्मार्ट मीटर में। पैसे खाने के लिए लोग लाठीचार्ज कर रहे हैं और महिलाओं को बाल पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं। वो पुलिस वाला अपने आप को ज्यादा 30 मार का समझ रहा है, वो जो महिलाएं जो महिलाओं को लेकर गया उसके बाल पकड़ के खींच रहे हैं एक महिला के। तो स्मार्ट मीटर यदि आप दादागिरी से लगाओगे तो ये सुन लेना, ऐसे अधिकारी कर्मचारी जाएंगे ना, जूत पड़ेंगे, पब्लिक इलाज कर देगी 1 मिनट में। नगर निगम मेयर की गाड़ी पलटी है पिछले दिनों और
हादसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके बेटे पार्टी करके आ रहे थे, दोस्त के साथ आ रहे थे, तब क्या कहेंगे इसके बारे में? ये मेरी जानकारी में नहीं है मामला। तो देखिए, हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास जो है, जो सत्ता पक्ष में नहीं है हाल फिलहाल, लेकिन विपक्ष में बैठकर मजबूती से अपना विपक्ष निभा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि लाइन ऑर्डर बिगड़ चुका है और राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, वो किसी कोई भी काम तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है, कृषि मंत्री को भी आड़े हाथों लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस खबर के बाद क्या प्रशासन जो शासन है वो हरकत में आएगा और क्या संज्ञान लेगा, या ऐसे ही ये दुल्हानी चलती रहेगी। सहयोग कैमरा पर्सन भानु प्रताप के साथ संदीप अग्रवाल, खटक, जयपुर।